हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम में और व्हाट्सएप चैनल में कि आज कोई भी कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। आई होप आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा। अगर किसी ने किया है तो प्लीज कमेंट में बताओ कि आपने क्या सोच के कैरी फॉरवर्ड किया है। देखिए, आज है इंडिया का सीपीआई डेटा, आज है यूएस का सीपीआई डेटा। इंडिया का तो 4 बजे ही आ जाएगा, जो भी आएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप में अपडेट हो जाएगा आपको। और यूएस का सीपीआई डेटा आएगा आईएसटी टाइम के हिसाब से 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। तो जो भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल में। तो दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के का ही लिंक अभी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। देखिए, सीपीआई डेटा से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है और कल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये सब अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं ना, तो इसीलिए वी डोंट नो कि कैसा टाइप का डेटा आएगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन जो है इंडिया से, जो एक्सपेक्टेशन है ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो फरवरी का जो आने वाला है ये 3.98% का आना चाहिए। दिस जनवरी का था 4.31%। सो जितने भी फोरकास्ट हुए हैं उनका उनका जो एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन जो है हमारा फरवरी का कम रहेगा, कंसिडरिंग कि फूड प्राइसेस के दाम थोड़े बहुत उन्होंने घटाए थे, फ्रेश विंटर प्रोड्यूस हुए थे जो कि कंट्रीब्यूट करेगा स्लो डाउन को। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप देखो, अगर 4 बजे का जो डेटा आता है, अगर ये 3.98% के ऊपर आता है, मान लीजिए 3.98 एक्सपेक्टेशन है और इन्फ्लेशन आया 4% का, तो ये नेगेटिव रहेगा मार्केट के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने आपको कोई भी तरीका कैरी फॉरवर्ड करना मना किया था। अगर 3.98 के भी कम आ जाता है तो वो मार्केट के लिए काफी अच्छा हो सकता है। सेम विथ यूएस। यूएस का एक्सपेक्टेशन है कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीपीआई का 2.9% इंक्रीज होगा फेब्रुअरी में, और जनवरी में 3% का था तो फेब्रुअरी में 2.9% होगा। तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का उनका एक्सपेक्टेशन है, मतलब 3% है जनवरी का, फेब्रुअरी का दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2.9% होगा। तो लेट्स सी कि क्या डेटा आता है। 2.9% के भी ऊपर का अगर आएगा तो मार्केट के लिए नेगेटिव है, 2.9% आएगा तो न्यूट्रल है, 2.9% के नीचे आएगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो वी विल सी कि क्या होगा। मैं सारा अपडेट्स आपको अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, ठीक है। तो यूएस सीपीआई का डेटा और इंडिया सीपीआई का डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फेब्रुअरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका अप्रैल का जो डेटा आएगा वहाँ पे, क्योंकि तब ट्रेड टैरिफ जो होने वाले, जिसका टैरिफ वॉर चल रहा है और ट्रंप ने बोला है कि वो टैरिफ लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ। इसके बाद क्या होगा ना, चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी उनके खुद के कंट्री में भी। तो अप्रैल का जो टैरिफ इन्फ्लेशन डेटा आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां से ही मार्केट का पूरा सीन बिगड़ सकता है और मुझे लगता भी है कि बिगड़ने के चांसेस भी हैं। तो ये थोड़ा बहुत भी पुल बैक आ रहा है, इसको आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ना देखें, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम में आज का जो अपडेट था, सेंसेक्स का 74,045 के आसपास में रेजिस्टेंस था, मैंने आपको समझाया था। तो आप यहाँ देखोगे कि उसी के आसपास में बहुत टाइम तक ये रिजेक्शन फेस किया है। इसलिए मैंने बोला था कि देखिए, लॉन्ग साइड बुक कर लो। ब्रेकआउट दिया भी तो कब, सेकंड हाफ में दिया और उसके बाद भी रेंज बाउंड हो गया, तो पैसा कमाने लायक नहीं था। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी अगर लॉन्ग साइड में है तो 74,045 पे मिल रहा है तो बुक कर लीजिए, क्योंकि यही सही समय है। क्योंकि आप वहां से देखोगे, अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया होता तो प्रीमियम डीके भी तो आपको मिला होता ना, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट नीचे गया, भले ही वो ऊपर उठा पर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता, क्योंकि गिरने के बाद जब उठ रहा है ना तो प्रीमियम आपका फ्लैट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डीके फैक्टर, है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स आपको, लाइव अपडेट्स भी मिल जाएंगे अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। निफ्टी में हम क्या करेंगे कल के दिन, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट पे, ठीक है। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज से कल के दिन हमने एकदम शार्प रिजेक्शन लिया है। ये है 20 मूविंग एवरेज वाला लाइन ग्रीन कलर की, वहां से हमने शार्प रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे एक गैप रह गया है 22,720 तक का। अगर निफ्टी को ऊपर बढ़ना भी है तो 22,720 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप कोई भी तरीके का यहाँ पे इंट्राडे में लॉन्ग का सिनेरियो क्रिएट होगा ना, तो वी शुड नो कि हमको बुक कहाँ करना है। हमको कहाँ बुक करना है, 22,700 से 22,720 के बीच में, ठीक है। तो लॉन्ग साइड का सिनेरियो कब क्रिएट होगा, लॉन्ग साइड का सिनेरियो क्रिएट होगा अगर यहाँ पे कल मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करता है। ये लेवल है आपका 580 का लेवल। क्यों 580 का लेवल मैंने बोला और कुछ लेवल क्यों नहीं बोला है, 580 के लेवल में अगर आप देखोगे तो
देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ ऐसे आप आंख से देख के ये नहीं कर सकते कि ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ऐसा नहीं, ये भी है, लेकिन जहां पर मैक्सिमम टाइम टच किया है, तो ये वाला जो एरिया है ना 580 का लेवल, यहाँ पे आप देखोगे कि कई बार इसने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, ब्रेकआउट फेलियर भी दिया है, फिर सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। तो 580 का लेवल आप मान के चलो इंट्राडे में, इसके ऊपर निकलता है तो आप 700 से 720 तक के लेवल्स को निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि कोई भी ट्रेड ले रहे हो 50 पॉइंट भी अगर आप कवर कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि ये बिटकॉइन तो है नहीं कि आप यहाँ पे एक एक बार में एक एक ट्रेड में 100, 150, 200, 300 पॉइंट आप कमाओगे। तो ये तो निफ्टी है, तो थोड़ा स्लो एंड स्टडीली अगर आप करोगे तो सेफ रहोगे। तो 580 के ऊपर में लॉन्ग साइड का ले सकते हो, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हमेशा ही आपको लेना चाहिए। तो 580 के ऊपर 720 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट को वापस से फॉलिंग ट्रेंड में आना है तो यही वो एरिया है जहां से रिजेक्शन लेगा, ठीक है, 720 के आसपास से। तो इसीलिए 22,700 से 750 आप एक रेंज बना लो, इसके आसपास में कोई भी लॉन्ग्स को बुक कर लीजिएगा एक बार के लिए, कंप्लीटली 100% लॉन्ग को बुक कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है, क्योंकि अगर रिजेक्शन होना है तो वो यही लेवल से रिजेक्ट होगा, क्योंकि गैप फिल हो जाएगा। ओके, अभी शॉर्ट हम कब करेंगे? शॉर्ट करने का जो लेवल दिख रहा है, जो बेस्ट लेवल दिख रहा है, वो 480 का लेवल दिख रहा है। तो 480 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है इसमें निफ्टी में, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 314 का, एंड उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा 230 तक का, 230 भी नहीं, हाँ 250 तक का। तो ये जो लेवल्स है हमारे रहेंगे निफ्टी के लिए। मैं जो जितने प्राइस लेवल हैं वो यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ आपके इजी के लिए, तो आप इसको अपने चार्ट्स पर जो है प्लॉट कर लेना, ठीक है। तो 430 आप मान के चलो, और यहाँ पे आप मान के चलो 580 का लेवल, ठीक है, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है निफ्टी के लिए। सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है? देखिए सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है फिलहाल के लिए, वो हमें ये दिख रहा है, ठीक है, ये हमें दिख रहा है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्विंग हाई बना हुआ है, तो मार्केट को अगर वापस से रिकवरी मोड में जाना है तो वो इसी स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये जो स्विंग हाई अभी तक बना है ना, इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तब आप यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये लेवल कहाँ निकल के आ रहा है? 74,210 का। 74,210 अगर निकल के आता है तो आप यहाँ पे 420 तक, 420 तक का जो लेवल है एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर 545 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डाउन साइड पे क्या करेंगे हम? डाउन साइड पे हम ये वाले लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे, दिस लेवल, ठीक है, ये लेवल आपका है 70, ये वाला लेवल रहेगा 73,970, ठीक है। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। 73,970 अगर ब्रेकडाउन देता है तो 73,830 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 73,660 के लेवल। उसके नीचे आप सिंपली अपना 80 to 100 पॉइंट्स करके आप अपना टारगेट को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियली मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, 980 का लेवल ब्रेक कर रहा है या 970 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, एंड 210 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। टारगेट 80 to 100 आप रख सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में के चार्ट में हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये है इसका 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ पे स्विंग हाई मार्क कर लो। स्विंग हाई क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। स्विंग लो क्या दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा बेटर अगर हम देखें तो ये दिख रहा है, ज्यादा जो पॉइंट्स टच हुए हैं ये दिख रहा है। तो अगर एक मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट किस तरीके से चलता है? लोअर हाईज लोअर लोज बनाता है। तो यहाँ पर ये एक हाई है, ये एक हाई है, और ये एक लोअर हाई है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला लोअर हाई ब्रेक होगा, ये वाला लोअर हाई ब्रेक होगा, तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? सेकेंड वाला जो हाई बना है वो, एंड उसके ऊपर का टारगेट रहेगा उसके ऊपर वाला स्विंग हाई, ठीक है। तो जितने भी स्विंग हाईज हैं ये आपके इमीडिएट बेसिस पे टारगेट्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी में। तो 48,022, ये 48,030 आप मान के चलो, 48,030 अगर ये लेवल ब्रेक होता है
तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला स्विंग हाई, ठीक है। ये स्विंग हाई कहाँ है, 48,274 का। उसके ऊपर तक कहाँ जाएगा, ये वाला स्विंग हाई तक जा सकता है 48,500 तक का। तो ये आपके अपसाइड पर लेवल्स होने वाले हैं। 48,030 के ऊपर में अगर आप लॉन्ग ले रहे हो तो 280, 500, 520 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे 47,780, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, 47,780 का लेवल ब्रेक होता है तो क्रूशियल सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये जो कंप्लीट प्राइस रेंज है, इतना ही आप कैलकुलेट अगर कर लोगे, आपको नीचे का टारगेट मिल जाएगा। मान लीजिए कि इतना एक कब से रेंज बाउंड चल रहा है, जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा, कम से कम इतना ही प्राइस रेंज तो आपको मिल ही जाएगा डाउन साइड पे टारगेट, ठीक है। तो ये आपका 47,555 निकल के आ रहा है। तो 47,555 आपका यहाँ पे टारगेट होगा एंड उसके बाद 50% एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज 47,430, ठीक है। तो ये आपके डाउन साइड के लेवल्स हैं। अगर 47,780 ब्रेक होता है, आप यहाँ पे 560 एंड देन 430 ऐसे लेवल्स को बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारे लेवल्स मैंने चार्ट पर मार्क कर लिए हैं। आपका बस इतना काम है कि आप वीडियो को एंड तक देखा करो, देख रहे हो तो कमेंट करना। और जितने भी लेवल्स मैंने बताए हैं, अगर आप इसको चार्ट पर प्लॉट कर लेते हो, आपको और कुछ करने का दरकार ही नहीं है। लोगों पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना है आपको कि वो आपको कॉल कौन सा लेना है, पुट कौन सा लेना है, ये सब बताएं, वरना आप लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन कर पाओगे, ठीक है। खुद से ट्रेड करने में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो आप कमा पाओगे ना, वो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओगे। तो दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे। देखिए, मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। अभी आपको मैंने पूरे लेवल समझाए, अगर आप इसको समझोगे तो आपको प्राइस एक्शन भी समझ आने लगेगा। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। अगर कोई चेंजेस होता है लेवल में, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हो और आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। यू डोंट नीड एनीथिंग। तो हुएवर यू आर फॉलोइंग, बीट मी और बीट एनी अदर यूट्यूबर हु इज लाइक मेकिंग सच वीडियोस, एक जन को फॉलो करिए, ना कि 10 जन को। 10 जन को फॉलो करोगे, सबके काम करने का तरीका अलग है, सबके लेवल्स अलग हैं। तो एक जन को पकड़िए जो आपको लगता है कि जेन्युइन है, उसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आप लॉन्ग टर्म आपका चल जाएगा, चाहे वो मैं हूं या कोई भी है, ठीक है। तो आप किसको फॉलो करते हो, कमेंट करके जरूर से बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।